क्या राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा है जिसके लिए माफी मांगना चाहिए? राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा और कोई ऐसा राहुल गांधी जी का बयान नहीं है जिससे देश को माफी मांगना चाहिए, बल्कि बीजेपी और बीजेपी की पूरी सरकार को राहुल गांधी जी और कांग्रेस से माफी मांगनी चाहिए कि हमने आपके नाम को बदनाम किया। विपक्ष की आवाज को रोकना, राहुल गांधी जो विदेश में उन्होंने जो बयान दिया है वो एकदम सही बयान दिया है और पूरी दुनिया को राहुल गांधी का शुक्र अदा करना चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो किसी के अंदर हिम्मत नहीं बन रही, किसी के अंदर ये ताकत नहीं बन रही कि देश के हालात को विदेश में जाकर के बयान कर सके, वो राहुल गांधी ने खुले आम तौर पे कहा है कि हमारे हिंदुस्तान में देश की जो परिस्थितियां हैं वो आज लोकतंत्र हमारा खतरे में है। तो जितने भी मुल्क में, पूरी दुनिया में जितने भी लोकतंत्र से चलने वाले मुल्क हैं उनके लिए एक नसीहत है और बीजेपी को उल्टा राहुल गांधी जी से माफी मांगना चाहिए कि राहुल गांधी जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप महान हैं और आप देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज जब से भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के अंदर एक नहीं 1000 काबिलियत है, लेकिन यह है कि राहुल गांधी मार्केटिंग नहीं कर पाते क्योंकि मीडिया उनके साथ नहीं है। पार्टी ने लड़ाई लड़ी और जिसके नेताओं ने कुर्बानियां दी और देश को अंग्रेजों से आजाद कराया, उस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, उस पार्टी का अध्यक्ष, एक्स प्रेसिडेंट, वो अगर विदेश में जा रहा है तो अपने देश की समस्या को तो बताएगा, क्योंकि लोग वो अपनी खुशी से नहीं बता रहे। सवाल वहां ऐसे हो रहे हैं कि उनको सच जवाब, क्योंकि अगर राहुल गांधी जिस दिन झूठ बोलना शुरू कर देंगे तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में हर वक्त राहुल गांधी ही होगा। लेकिन राहुल गांधी की अच्छाई ये है कि वो अपना जो भी काम करते हैं वो ईमानदारी से करते हैं और सच बयान करते हैं। तो देश की प्रॉब्लम ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे संविधान से मुल्क चलता है। आज संविधान खतरे में है और इस बात को अगर राहुल गांधी विदेश में उठा रहे हैं कि हमारे देश में अपोजिशन को काम करने नहीं दिया जाता, ऑन द रिकॉर्ड राहुल गांधी ने सांसद में, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये कहा, स्पीकर के सामने कहा, ओम बिरला जी के सामने कहा कि जब विपक्ष के नेता या हम बोलते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब बंद हो रहा है, क्योंकि वो ऑन द रिकॉर्ड संसद में, पूरे संसद भवन के अंदर वो ये बात कह रहे हैं। जो नजाकत है और आज जो हालात जो हैं वो यही हालात हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के सामने अगर कोई मजबूती से इस देश का चेहरा बन सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी बन सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी 10 दिन के यूके के दौरे से वापस आ गए और जैसे ही लोकसभा में जो है उनके आने की खबर पहुंची तो विपक्ष के तमाम, कह सकते हैं कि सत्ता के तमाम लीडर राहुल गांधी पर बरस पड़े और राहुल गांधी से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। फिर उसके बाद राज्यसभा में भी राहुल गांधी से माफ़ी का मुतालबा हुआ, मगर इन तमाम माफ़ी के बाद जो है तमाम दोनों जो सभाएं, वो दोनों जो सदन है वो स्थगित हो गई 24 घंटे के लिए। आज पूरे दिन जो है कार्रवाई नहीं हुई और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि राहुल गांधी पर जो अलग अलग तरीके से जो भाजपा के लोग, ये चाहे पीयूष गोयल चाहे राजनाथ सिंह, जो माफ़ी की बात कर रहे हैं, तो पहली मर्तबा ऐसा नहीं है कि देश की सच्चाई या देश की हकीकत देश के बाहर बताई गई है। जब इंदिरा गांधी के ज़माने में जब वहाँ पे देश में इमरजेंसी लगा था तो उस ज़माने में भी कहा गया था कि देश में जो है लोकतंत्र ख़त्म है। तो जब ये बात कही गई तब जो है देश की बदनामी नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में जब बात कहते तब देश की बदनामी नहीं हुई। राहुल गांधी ने सच्चाई बता दी तो देश की बदनामी हो गई। तो हमारे साथ खालिद साहब है, तो उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या कुछ, जैसे 10 दिन का दौरा रहा यूके में राहुल गांधी का, राहुल गांधी बड़े उभर कर सामने आए, तमाम विषय पर खुलकर बात की। तो ये है कि राहुल गांधी ने देश की बदनामी कहां से कर दी? देखिए रजा भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि राहुल गांधी, जिसको बीजेपी देश की गरीब जनता का पैसा, आम लोगों का पैसा, गरीबों का पैसा इकट्ठा करके राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए अपनी आईटी सेल में बर्बाद करते थे कि उनकी एक ऐसी छवि राहुल गांधी की बना दी जाए कि कांग्रेस का कोई भी नेता मोदी जी के अगेंस्ट या भाजपा के अगेंस्ट, भाजपा के मुकाबले ना खड़ा हो। राहुल गांधी आज जब से भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के अंदर एक नहीं 1000 काबिलियत है, लेकिन यह है कि राहुल गांधी मार्केटिंग नहीं कर पाते क्योंकि मीडिया उनके साथ नहीं है। कांग्रेस मीडिया के खिलाफ काम करती है और बीजेपी के सपोर्ट में काम करती है, इसीलिए गोदी मीडिया जैसा शब्द चल रहा है। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड के एक स्टूडेंट रहे हैं
उनके अंदर जितनी काबिलियत है, इस देश को जो आज का माहौल चल रहा है, राहुल गांधी जैसे इंसान को इस देश की सख्त ज़रूरत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित समाज, हिंदुस्तान का कोई ऐसा समाज नहीं है जो नहीं चाहता कि इस देश में एक ईमानदार व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने, एक ऐसे आदमी के हाथ में इस देश की कमान हो जो इस देश को हर वर्ग के लोगों को एक साथ ले करके चलता रहे और देश आगे तरक्की करता रहे। तो ये राहुल गांधी से जो माफी की बात जो कर रहे हैं कि माफी मांगे, तो राहुल गांधी ने तो ऐसा कुछ अनोखा नहीं बोल दिया कि भाजपा कह रहे, पीयूष गोयल कह रहे, राजनाथ सिंह कह रहे और लोकसभा राज्यसभा दोनों स्थगित हो गया 24 आज जो है पूरे दिन के लिए। राहुल गांधी जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, बीजेपी उनके पीछे पड़ी है। एक ऐसा आदमी अगर बीजेपी के लिए सीरियस नहीं है तो पूरे भाजपा की जितनी भी टीम है वो सारी की सारी राहुल गांधी के पीछे पड़ी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद जब विदेश में गए, उनको बुलाया गया, वो अपनी तरफ से नहीं गए। जब वहां गए, जा करके राहुल गांधी ने देश में जो आज का माहौल चल रहा है, बीजेपी सरकार जो 8 साल 9 सालों से जो काम कर रही है, विपक्ष को जिस तरीके से खत्म करने की जो बीजेपी आरएसएस साजिश कर रही है, आम जो भी छोटी छोटी जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको बर्बाद करने के लिए, उनको रोकने के लिए जो बीजेपी काम कर रही है, ये देश सेकुलर मुल्क है और एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे संविधान से मुल्क चलता है। आज संविधान खतरे में है और इस बात को अगर राहुल गांधी विदेश में उठा रहे हैं कि हमारे देश में अपोजिशन को काम करने नहीं दिया जाता, ऑन द रिकॉर्ड राहुल गांधी ने सांसद में, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये कहा, स्पीकर के सामने कहा, ओम बिरला जी के सामने कहा कि जब विपक्ष के नेता या हम बोलते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब बंद हो रहा है, क्योंकि वो ऑन द रिकॉर्ड संसद में, पूरे संसद भवन के अंदर वो ये बात कह रहे हैं। विपक्ष की आवाज को रोकना, राहुल गांधी जो विदेश में उन्होंने जो बयान दिया है वो एकदम सही बयान दिया है और पूरी दुनिया को राहुल गांधी का शुक्र अदा करना चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो किसी के अंदर हिम्मत नहीं बन रही, किसी के अंदर ये ताकत नहीं बन रही कि देश के हालात को विदेश में जाकर के बयान कर सके, वो राहुल गांधी ने खुले आम तौर पे कहा है कि हमारे हिंदुस्तान में देश की जो परिस्थितियां हैं वो आज लोकतंत्र हमारा खतरे में है। तो जितने भी मुल्क में, पूरी दुनिया में जितने भी लोकतंत्र से चलने वाले मुल्क हैं, उनके लिए एक नसीहत है और बीजेपी को उल्टा राहुल गांधी जी से माफी मांगना चाहिए कि राहुल गांधी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप महान हैं और आप देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मगर सवाल ये है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि मतलब देश के हमारे घर का समस्या है तो हम बाहर में उसको क्यों बताते फिरे, मतलब ये भी है ना, लोग कहेंगे कि घर की समस्या को बाहर में क्यों बता रहे हैं। ये समस्या देश की नहीं है, क्योंकि अगर कोई हमारे देश का एक ऐसा पॉपुलर लीडर, एक बड़ा नेता जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री का पोता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष का बेटा राहुल गांधी, अध्यक्ष भी रहा है ना, और वो एक प्रेसिडेंट भी रहे कुछ वक्त तक। राहुल गांधी जी एक हिंदुस्तान की सबसे पुरानी, जिन्होंने देश को आजाद किया, आजादी के लिए अंग्रेजों से जिस पार्टी ने लड़ाई लड़ी और जिसके नेताओं ने कुर्बानियां दी और देश को अंग्रेजों से आजाद कराया, उस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, उस पार्टी का अध्यक्ष, एक्स प्रेसिडेंट, वो अगर विदेश में जा रहा है तो अपने देश की समस्या को तो बताएगा, क्योंकि लोग वो अपनी खुशी से नहीं बता रहे। सवाल वहां ऐसे हो रहे हैं कि उनको सच जवाब, क्योंकि अगर राहुल गांधी जिस दिन झूठ बोलना शुरू कर देंगे तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में हर वक्त राहुल गांधी ही होगा। लेकिन राहुल गांधी की अच्छाई ये है कि वो अपना जो भी काम करते हैं वो ईमानदारी से करते हैं और सच बयान करते हैं। तो देश की प्रॉब्लम ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र सिर्फ इंडिया में नहीं है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र को कैसा बचाना है, ऐसे लोगों से कैसे सेफ रखना है, वो उन्होंने बताया है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। सवाल यह है कि राहुल गांधी 10 दिन के लगातार दौरे पर थे तो लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जो है देश में सक्षम नहीं है या देश में अपनी बात नहीं रख पा रहे, इसलिए विदेश में जाकर अपनी बात रख रहे। राहुल गांधी को बीजेपी जितना हल्के से ले रही थी, दरअसल राहुल गांधी उतने ही काबिल नेता हैं और राहुल गांधी की जो पोजीशन है, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा प्रचार किया, सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा किया, सबसे ज़्यादा उन्होंने एक संवैधानिक पद पे बैठ करके इस देश से झूठ बोला।
ऐसा अगर कोई रिकॉर्ड बनाने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ ये रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के खाते पे जाता है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वो राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी नेता आज राहुल गांधी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता, और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बौखलाहट है, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है और देश का कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो माहौल बना है, एक एक स्टेट में कोने कोने में पंचायत से लेकर के वार्ड लेवल तक जो माहौल बना हुआ है कांग्रेस के पक्ष में और राहुल गांधी के नाम पर, उस वजह से बीजेपी परेशान होकर के जितने उसके 300 प्लस सांसद हैं उन्होंने सबको काम पे लगा दिया है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को इस तरीके से बदनाम किया जाए ताकि कांग्रेस की जो छवि बन रही है वो इलेक्शन से पहले बिगड़ जाए। अच्छा, जेपीसी का लगातार डिमांड चल रहा था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए। अडानी जी का मामला आया मगर उस पर नहीं हुई। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार में लगातार छापेमारी है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी है, तो उसको लेकर जो है तमाम विपक्ष के लीडर आज इकट्ठा हुए। हालांकि मतलब कि अभी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कई बार नहीं होते थे इकट्ठा, मगर वो भी इकट्ठा हुए। तो क्या ये जो गठबंधन बनेगा, ये गठबंधन भाजपा के लिए दर्द के सर का दर्द बनेगा? जब जब देश में लोकसभा का चुनाव आया है तब तब एक थर्ड फ्रंट की आवाज उठी है, और ये थर्ड फ्रंट या अपोजिशन का एक पूरा फ्रंट, ऑपोजिशन का फ्रंट तो रहता है। अपोजिशन के माने होते हैं कांग्रेस। देश की आजादी से लेकर के अब तक अगर कोई सत्ता में रही तो कांग्रेस और ऑपोजिशन में रही तो कांग्रेस। कोई ऐसा दल देश में नहीं हुआ है जिसकी सीटें, लोकसभा की सीटें कांग्रेस से कभी ज्यादा हुई हों। कम ही रही हैं, क्योंकि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष रहा है और आज वो भी ऑपोजिशन में है। 50 प्लस उसकी सीटें आज भी लोकसभा में हैं। जो थर्ड फ्रंट कह लीजिए या जो दूसरे क्षेत्रीय दल जो एकजुट हो करके जो कांग्रेस के साथ, दरअसल उसमें कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनको कांग्रेस को पहचानना पड़ेगा। वो इन लोगों के साथ मिलेंगे तो जरूर, लेकिन काम बीजेपी का करेंगे। ममता बनर्जी नहीं है उस ऑपोजिशन में शामिल। देखिए, ममता बनर्जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल का रिजल्ट इलेक्शन का आया है तो ऐसा लगता है कि बंगाल की जनता का वो दिल उन्होंने वो जीतने में कामयाब रही हैं। और अभी ये जल्दबाजी होगा कहना कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ हैं। ममता बनर्जी एक अच्छे लीडर हैं, एक सेकुलर लीडर हैं, और हम ऐसी आशा करते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में बंगाल से बीजेपी को 100 की स्पीड में दीदी ने भगाया है, उसके डबल स्पीड से लोकसभा में जो 18-19 सीटें बीजेपी की हैं, हम ऐसी आशा करते हैं कि बंगाल की जनता बीजेपी को 0-0 सीट दे करके यहां से भगाएगी। अच्छा, एक सवाल आखिर ये पूछ रहा है कि जब तमाम जिस तरह से विपक्ष की चीजें चली और विपक्ष जो है लगातार आवाज उठा रहा है मगर विपक्ष की बातें नहीं चल रही है, तो क्या राहुल गांधी में उस काबिलियत है कि विपक्ष के तमाम मुद्दों को लेकर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बेबाकी से रख पाए और जो है जनता की बात को रख पाए? देखिए, इस देश के जितनी भी अपोजिशन लीडर हैं, हर नेता अपोजिशन का काबिले तारीफ है, किसी में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी जी एक सबसे बड़े दल से आते हैं, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनका जो लोकसभा का पहले से और अब में जो एक्सपीरियंस आया है, सबसे बड़ी बात देखिए ऐसा है, काबिलियत हिंदुस्तान की बहुत सारे लीडरों में है। आप हर जगह पे चाहिए, कोई ऐसा लीडर नहीं है अपोजिशन का जिसके अंदर कोई काबिलियत की कमी हो, समझ की कोई कमी हो। लेकिन आज वक्त की जो नज़ाकत है और आज जो हालात जो हैं वो यही हालात हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के सामने अगर कोई मजबूती से इस देश का चेहरा बन सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी बन सकते हैं। लगातार जो है गलत तरीके से पप्पू वाले शब्दों से जोड़ती है, भाजपा भी जोड़ रही है, पीयूष गोयल भी कह रहे हैं, किरण रिजिजू जी ने कहा। बीजेपी का काम है, पीयूष गोयल जी का काम है, जितने भी भाजपा के लीडर हैं उनका ये काम है कि अगर कांग्रेस कमज़ोर नहीं होगी तो 2024 का इलेक्शन हम हार जाएंगे बुरी तरह, क्योंकि उनको सामने अपनी हार दिख रही है। लिहाजा बीजेपी का काम है, वो एक राजनीतिक दल है और वो एक नेता हैं, तो वो अपना काम करेंगे। इससे देश का कोई फर्क नहीं। जो माहौल आज चल रहा है, जो लोगों के साथ जो परेशानियां हैं, बीजेपी के नेता उन परेशानियों पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि कांग्रेस क्या कर रही है उस पर ध्यान दें। लास्ट कमेंट, क्या राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा है जिसके लिए माफी मांगना चाहिए? राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा, और कोई ऐसा राहुल गांधी जी का बयान नहीं है जिससे देश को माफी मांगना चाहिए, बल्कि बीजेपी और बीजेपी की पूरी सरकार को राहुल गांधी जी और कांग्रेस से माफी मांगनी चाहिए कि हमने आपके नाम को बदनाम किया।
चलिए धन्यवाद। तो लगातार पूरे देश भर में जिस तरह से अभी पूरे 2 दिन से पूरे पिछले कई घंटे से लोकसभा में राज्यसभा में सिर्फ यही मुद्दा चल रहा है कि राहुल गांधी ने देश के बाहर देश को बदनाम किया। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज पूरे दिन लोकसभा की कार्रवाई नहीं हुई, राज्यसभा की कार्रवाई नहीं हुई और जेपीसी की जो लगातार डिमांड चल रही थी अडानी के ऊपर, वो जेपीसी की डिमांड कहीं ना कहीं जो है सरे से खारिज चल रही है, क्योंकि लगातार न लोकसभा में काम हो रहा है न राज्यसभा में काम हो रहा है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि क्या यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, लंदन में राहुल गांधी ने सच में कुछ ऐसा कह दिया जिससे देश की बदनामी हुई। हालांकि अगर आप आंकड़ों पर बात करेंगे, आप पूरा वीडियोस पे बात करेंगे, तो राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसकी वजह से देश की बदनामी हुई या देश के अंदर जो होने वाले लोकतंत्र पे जो हमले आए दिन होते रहते उसके लिए किसी दूसरे देश को राहुल गांधी ने दावत ही दिया। ऐसी कोई भी सच्चाई, इसका कोई भी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मगर सवाल यह है कि भाजपा के प्रचार मंत्र से या सोशल मीडिया मंत्र से कैसे लोग बचेंगे, ये बड़ा सवाल है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।